प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में आप सभी को वंदन देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ बच्चों कि आप सभी लोग ठीक हो गए। तो बच्चों, आज हम हमारा अगला लेसन देखने वाले हैं। अगले लेसन की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर कर बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, हमारे आजू बाजू का परिसर तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। एक एक बात जो तू हमसे करने वाला है प्रभु, वो अच्छे से समझने के लिए तू बच्चों को सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु, मन भटकाने वाली शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। प्रभु, आने वाला सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। एक एक बात अच्छे से समझने के लिए तू बच्चों को बुद्धि, समझ और ज्ञान दे प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे 15वें लेसन का नाम है परमेश्वर की सुरक्षा। लेसन नंबर 15, गॉड्स प्रोटेक्शन। इस लेसन का पठन भाग है दूसरे राजाओं अध्याय 6 का 8 से लेकर 23 वचन तक। रीडिंग पोर्शन 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 8 टू 23। इसका याद करने के लिए वचन भजन संहिता अध्याय 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेमोरी वर्स साम चैप्टर 34 वर्स 7। The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले कुछ लेसन्स में एलिशा नबी ने किए हुए आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले लेसन में देखा कि नामान नामक जो कोढ़ी था वह एलिशा नबी के जरिए चंगा हुआ था। आराम राज्य में एक छोटी बच्ची जो नामान के घर में दासी कर कर काम कर रही थी, तो उसने वहां पर इज़राइल के परमेश्वर की घोषणा की। उसकी बात मानकर नामान कोढ़ी इज़राइल में परमेश्वर के दास एलिशा के पास गया और उसे वहां पर एलिशा नबी के जरिए चंगाई मिली। हमने देखा बच्चों किस तरह नामान ने विश्वास रखने के बाद उसे वहां पर चंगाई मिली और एलिशा के दास ने नामान जो भेंट वस्तु देने वाला था उसका लोभ रखकर वह वहां पे कोढ़ी हो गया। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले लेसन में यही सीखा कि हमें परमेश्वर की घोषणा करनी चाहिए। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ हमें परमेश्वर की घोषणा करनी चाहिए और हमें किसी और के घर का, किसी और का लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम हमारे इस पाठ को देखेंगे। उन दिनों आराम देश का राजा इज़राइल देश के राजा के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। आराम देश का राजा अपने सारे कर्मचारियों के साथ बातचीत कर कर उनकी सम्मति लेकर युद्ध का स्थान ठहराता था। वह कहता था, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। छावनी मतलब बच्चों युद्ध की सेना। यहाँ पर आराम का राजा अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत कर कर युद्ध करने का स्थान वह ठहराता था। उसी समय यहाँ पर दूसरी ओर इज़राइल देश में एलिशा भविष्यवक्ता पहले ही इज़राइल के राजा को कहला भेजता था कि चौकसी कर और अमुक स्थान पर आरामी लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो बच्चों, जो बातें आराम का राजा अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत करता था वही बातें पहले ही एलिशा नबी इज़राइल के राजा को वह कहला भेजता था। यह बातें सुनकर इज़राइल का राजा चौकन्ना होता था और वह जिस प्रकार एलिशा नबी उसे कहने कहता था उसी प्रकार वह करता था और इस तरह उसने अपने लोगों को और खुद को आरामी लोगों से बचाया। तो बच्चों, ऐसे एक दो बार नहीं,
कई बार हुआ। कई बार अरामी लोग युद्ध के लिए स्थान ठहराते थे और एलीशा नबी पहले ही इज़राइल के राजा को वह स्थान बताता था और इज़राइल लोग उस स्थान पर जाकर युद्ध कर विजयी होते थे। इस कारण अरामी देश का राजा मन में बहुत ही दुखी हुआ। वह अपने कर्मचारियों के पास जाकर कहने लगा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हमारी ओर से कौन इज़राइल के देश की ओर है? तो वहां पर उसके एक कर्मचारी ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो भविष्यवक्ता है वह इज़राइल के राजा को पहले ही वह बातें बता देता है जो तू यहाँ पर बंद शयन कोठरी में करता है। तो बच्चों, जो बातें राजा गुप्त में करता है वह बातें पहले ही एलीशा नबी को यहोवा परमेश्वर प्रकट कर देता था। तो बच्चों, अपने कर्मचारी के यह बातें सुनकर आराम का राजा अपने कर्मचारियों से कहने लगा कि जाकर देखो एलीशा वह कहाँ पे है, मैं उसको पकड़वा कर लाऊंगा। तो बच्चों, कुछ दिनों बाद आराम के राजा को संदेश मिला कि एलीशा नबी दोतान में है। तो फिर उसने अपने कुछ रथों और कुछ घोड़ों के साथ अपने एक दल को उसने दोतान में भेजा और दोतान देश को पूरी तरह से उसके कर्मचारियों ने घेराबंदी किया। तो बच्चों देखो, यह दोतान शहर है। दोतान शहर को यहाँ पर सारे आरामी लोगों ने यहाँ पर उसे घेर लिया है। तो बच्चों, यह दोतान शहर में यहाँ पर एलीशा है। एलीशा को और उसके सेवकों को आरामी लोगों ने रात में ही घेर लिया है। जब आरामी के राजा को यह बात पता चली कि एलीशा दोतान में है, तब उसने अपने कुछ घोड़े और रथों और अपने दल को रात में ही दोतान नगर में भेज दिया कि वे उसे घेर ले। अगले दिन एलीशा के सेवक ने देखा कि सारे आरामी लोग पूरे दोतान नगर को घेर लिए हैं। तो बच्चों, जब वह यह बात देखता है तब वह एलीशा के पास जाता है और एलीशा को कहता है, हे मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? तब एलीशा उससे कहता है कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा उस सेवक की आंखें खुलने के लिए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और फिर यहोवा परमेश्वर उस सेवक की आंखें खोलता है। जब यहोवा परमेश्वर उस सेवक की आंखें खोलता है तब बच्चों, वह सेवक क्या देखता है? तो वह सेवक देखता है कि उस सारी सेना को यहोवा परमेश्वर के दूतों ने और घोड़ों ने और रथों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तो बच्चों, इस तरह वह सेवक यह सारा यहोवा परमेश्वर का दल देखता है। जब यह अरामी लोग जब एलीशा के पास आते हैं, तब एलीशा यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वह कहता है कि इनकी आंखें अंधी कर दे। तब यहोवा परमेश्वर एलीशा के विनती के अनुसार उस दल की आंखें अंधी कर देता है और जब उनकी आंखें अंधी होती है तब एलीशा उनसे कहता है कि यह न तो मार्ग है और न ही यह नगर है। आओ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले जाऊंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो इस प्रकार बच्चों, एलीशा उस सारे अरामी दल को शमरोन में इज़राइल में ले जाता है और जब वे शमरोन में पहुंचते हैं तब एलीशा फिर से यहोवा परमेश्वर से विनती करता है कि इनकी आंखें खुल जाए। फिर वहां पर उनकी आंखें यहोवा परमेश्वर खोल देता है। जब आरामी दल की आंखें खुल जाती है तब वे अपने आप को इज़राइल देश में पाते हैं। तब इज़राइल का राजा जब उस सेना को अपने यहाँ देखता है तब वह एलीशा से कहता है, हे मेरे पिता, मुझे बता, क्या मैं इनको मार दूं? तो बच्चों, तब एलीशा उस राजा से कहता है कि इन्हें तू मत मार। क्या तू जब किसी को अपने यहाँ बंदी बनाकर लाता है
तो क्या उनको तू मार देता है? तो इनके लिए तू भोजन दे ताकि ये खा पीकर अपने स्वामी के यहाँ लौट जाए। तो बच्चों, एलिशा के कहे अनुसार राजा उन सारे अरामी लोगों के लिए एक बड़ा भोज बनाता है। फिर वो सारे अरामी लोग खाना खाते हैं और अपने स्वामी के वहां निकल जाते हैं, और इसके बाद वे कभी भी फिर से इज़राइल देश के विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं आते बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर किस तरह यहोवा परमेश्वर ने एलिशा और उसके सेवक को अरामी लोगों से बचाया, वैसे ही यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल की सेना, इज़राइल के लोगों को भी अरामी लोगों के विरुद्ध लड़े बिना ही उनको वहां पर विजयी किया। अब बच्चों, हम इस लेसन से क्या सीखते हैं यह बात देखेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह अरामी राजा बार बार इज़राइल के राजा के विरुद्ध युद्ध करने का प्लान कर रहा था। एलिशा भविष्यवक्ता के जरिए यहोवा परमेश्वर ने बार बार इज़राइल के लोगों की मदद की। इज़राइल के लोगों को अरामी राजा और उसकी सेना के विरुद्ध यहोवा परमेश्वर ने छुड़ाया। तो बच्चों, यहाँ पर देखो कि किस तरह यह इज़राइल की सेना जो थी वह यहोवा परमेश्वर का संतान थी। इज़राइल के लोग यहोवा परमेश्वर की जन है, इसीलिए बच्चों यहोवा परमेश्वर ने वहाँ पर उनकी सहायता की और उन्हें हर बार उनकी मुश्किलों से और उनकी मुसीबतों से उनको छुड़ाया। इसी तरह यहोवा परमेश्वर हमें भी, यहोवा परमेश्वर उसकी संतान को, उसके बच्चों को हमेशा उनके शत्रु के हाथों से छुड़ाता है, बचाता है। यहोवा परमेश्वर हमेशा बच्चों हमें हमारी हर एक मुसीबत में, हर एक मुश्किलों में वह हमें संभालता है, हमें बचाता है और हमारे शत्रु के हाथों से वह छुड़ाता है बच्चों। तो बच्चों, हमें कई बार बच्चों ऐसा होता है कि हमारी कुछ गलती नहीं रहती है, फिर भी हमें कुछ सजा मिलती है, हमें कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ता है। यही ऐसी कुछ बातों में भी यहोवा परमेश्वर हमेशा बच्चों हमें, अपने बच्चों की वह सहायता करता है। हमें डरना नहीं चाहिए बच्चों, हमें हमेशा धीरज से यहोवा परमेश्वर की ही बाट जोनी चाहिए। फिर हमने देखा बच्चों कि किस तरह एलिशा नबी को दोतान नगर में सारे अरामी लोगों ने, अरामी सेना ने उसे घेर लिया था, लेकिन फिर भी बच्चों एलिशा वहां पर डरा नहीं। वह जानता है बच्चों कि उसके साथ जो है वह परमेश्वर सबसे अधिक महान और सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है, इसलिए बच्चों वह डरा नहीं। वहां पे दूसरी ओर बच्चों उसका सेवक वह अरामी लोगों को देखकर डर गया, इसीलिए बच्चों वहां पर एलिशा ने उसकी आंखें खुलने के लिए यहोवा से प्रार्थना की। जब उसकी आंखें खुली तो बच्चों उसने क्या देखा कि यहोवा के दूत उनके चारों ओर उन अरामी लोगों को घेरे हुए हैं और उन अरामी लोगों के साथ युद्ध करने के लिए वे भी उनके चारों ओर वहां पर ठहरे हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारी मुसीबत की ओर, हमें हमारी परेशानी की ओर नहीं देखना चाहिए बच्चों, हमें हमेशा यहोवा परमेश्वर की ओर ही देखना चाहिए। बच्चों, अगर हम यहोवा परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमें उस मुसीबत को सामना करने के लिए हिम्मत मिलती है, हमें आशा मिलती है और बच्चों हम उस परेशानी का हम सामना कर सकते हैं। बच्चों, हमेशा हमें यहोवा परमेश्वर की ओर ही देखना चाहिए। हमारे साथ जो है वह सबसे बढ़कर है बच्चों, हमें उस पर ही सब पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए बच्चों। हम जहाँ कहीं जाते हैं बच्चों, अगर हम स्कूल में जाते हैं या फिर हम जहाँ कहीं रहते हैं बच्चों, तो हमेशा यहोवा के दूत हमारे चारों ओर रहते हैं बच्चों। तो हमें इस बात पर विश्वास रखना चाहिए और हमें डरना नहीं चाहिए बच्चों। हमें पूर्णतः यहोवा परमेश्वर पर ही विश्वास रखकर हमें हर एक कदम उठाना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है बच्चों। जिस तरह वह एलिशा के साथ थे, उस सेवक के साथ थे, यहोवा परमेश्वर ने उनको बचाया बच्चों। उन्होंने उनकी खुद की आंखों से, जब उसके सेवक ने बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, जब उसके सेवक ने देखा
उसकी आंखों से, तो उसे सिर्फ बच्चों आरामी लोग ही दिखे, आरामी सेना ही दिखी। लेकिन जब हम यहोवा परमेश्वर की आंखों से देखते हैं, जब हम एलीशा के आंखों से देखते हैं बच्चों, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर के दूत है। तो बच्चों उसी तरह बच्चों हमें हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है कि हमारे आजू बाजू यहोवा परमेश्वर के दूत है, लेकिन यहोवा परमेश्वर के दूत हमेशा बच्चों हमारे चारों ओर रहते हैं और वे हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए बच्चों हमेशा हमें यहोवा परमेश्वर का भय मानते हुए, उस पर ही विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए। जब अरामी लोग इज़राइल देश में आते हैं, शमरोन में जब वो आते हैं, तब इज़राइल के राजा एलीशा से पूछता है कि क्या मैं इनको मार डालूं? तो वहां पर बच्चों एलीशा उसको मना करता है। अरामी लोग उनके शत्रु रहते हुए भी एलीशा उनको मारने के लिए मना करता है, क्योंकि बच्चों यहोवा परमेश्वर का वचन है कि अपने शत्रु से भी तुम प्रेम करना चाहिए। वे उनके शत्रु होते हुए भी एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा कि उनके लिए भोज तैयार कर और उनको खाना खिलाकर उनको यहाँ से विदा कर। तो बच्चों इसी तरह हमें भी, अगर हमसे कोई गलत व्यवहार करता है या अगर कोई हमें मारता है, तो हमें फिर से उसे मारना नहीं चाहिए बच्चों, हमें उसके साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। हमारे अंदर से उसे प्यार ही नजर आना चाहिए और हमें बच्चों हमारे अंदर से एक एक प्रभु का स्वरूप, हमारा यहोवा परमेश्वर प्यार है बच्चों, तो हमें वह प्यार, हमारे अंदर से वह प्यार ही उनके सामने नजर आना चाहिए। अगर हम उनके साथ प्यार से व्यवहार करेंगे तो बच्चों वो भी हमारे साथ प्यार से ही व्यवहार करेंगे। यीशु मसीह ने बच्चों अपने आप को क्रूस पर अर्पण किया, उसको बच्चों कितना मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको कोड़ों से मारा गया, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना गया। फिर भी बच्चों जिसने उसे मारा उसने उन्हें सजा नहीं दी बच्चों, बल्कि उन्हें वहां पर क्षमा किया बच्चों। तो जिस तरह यीशु मसीह ने सभी से प्यार किया, उसी तरह बच्चों हमें भी सबसे प्यार करना चाहिए। और इस लेसन में मुख्य बात जो हम सीख रहे बच्चों, यहोवा ही हमारा संरक्षण है, गॉड गिव्स अस प्रोटेक्शन बच्चों। तो यहोवा परमेश्वर हमें हमारी हर समय रक्षा करता है, तो यह बात को हमें भूलना नहीं चाहिए बच्चों। और इसी बात से, यही बात हम ध्यान करते हुए हमें हमेशा हर जगह जाना चाहिए बच्चों। हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन के बाद सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट का इस्तेमाल करें। वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी में आपको इस तरह एक मुर्गी बनाना है बच्चों, कार्ड पेपर के इस्तेमाल कर और उस मुर्गी के पंखों के अंदर आपको इस तरह बच्चों 2 बच्चे बनाना है। जैसे आपने मुर्गी देखा होगा बच्चों आपके आजू बाजू में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले लेकर बैठती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी रक्षा करता है बच्चों। तो इस तरह आपको मुर्गी बनाकर कार्ड पेपर के इस्तेमाल कर उसके बच्चे भी आपको अंदर दिखाना है और उसके अंदर उसके पंखों के ऊपर आपको भजन संहिता 91 का 4 ये वचन आपको वहां पर लिखना है। यह वचन, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपको यह एक्टिविटी करना है। आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ और हमारे इस लेसन को हम समाप्त करते हैं बच्चों। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने इस लेसन के जरिए हमसे बातें किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जिस तरह प्रभु तूने इज़राइल के लोगों को, एलीशा को, उसके सेवकों को अरामी लोगों से बचाया प्रभु, उसी तरह प्रभु तू हमेशा प्रभु हमें हमारे शत्रुओं से बचाता है और इसके आगे भी तू हमारा रक्षण करेगा प्रभु। इसीलिए तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तेरे इस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु हमेशा प्रभु हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तुझ में ही रहने के लिए प्रभु, और तू हमारे आजू बाजू है प्रभु, इसी विश्वास में चलने के लिए
तेरे दूत हमारी रक्षा कर रहे, इसी विश्वास में चलने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। और प्रभु हमें आपस में प्रेम से रहने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। बच्चों को इसी विषय में ध्यान करने के लिए प्रभु तू अनुग्रह दे प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।